हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट है आप सबके लिए, क्योंकि आज लोकसभा के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से क्रिप्टो सीबीडीसी को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चंस के ना बड़े इंटरेस्टिंग जवाब जो है हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, जहाँ पर इन अ वे अगर आप देखोगे ये दिख रहा है कि क्रिप्टो को लेके जो पहले था ना कि बैन करो, उस पर थोड़ी सी नरमी जो है और आ रही है, विच इज क्लियरली यू कैन सी। तो मैं आपको दिखाऊंगा 3 क्वेश्चंस थे जो उनसे पूछे गए और वहां पर उन्होंने उस चीज का क्या रिप्लाई किया। तो वन बाय वन हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था कि अगर आप देखोगे अभी करंटली क्रिप्टो माइनिंग जो है और जो ट्रांजेक्शन है उसको लेके इंडिया के अंदर मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जहाँ पर चाइना ने एक तरह से क्रिप्टो माइनिंग को बैन किया। तो उसको लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक बार आप ये क्लिप देखो, क्लिप में एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर। So, crypto mining is the booming thing now, the in thing in India, and a lot of Indians are taking keen interest in that, with the ecosystem favorable for them also. And since China is tracking down crypto miners, India can be an alternate destination if regulatory certainty and infrastructure are provided. I'd like to ask Madam Minister through you, sir, how does the government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy consumption concerns? Thank you. Sir, as I explained the answer given, at the moment, they are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20, we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली माइनिंग को लेके पूछा कि अभी माइनिंग अगर आप देखोगे चाइना के अंदर बैन कर दिया है, इंडिया एक मार्केट बन सकता है जहाँ पर ट्रांजैक्शन माइनिंग के लिए यूज हो सकता है, तो उसको लेके गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि जब माइनिंग की बात आती है, जब इन एसेट्स की बात आती है या ट्रांजैक्शन की बात आती है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इवॉल्विंग एक टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी को लेके एक स्टैंड अलोन रेगुलेशन जो है यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सारे G20 नेशन साथ में काम कर रहे हैं कि क्या एसओपी होने चाहिए, तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि अभी जो स्टांस है ना, पहले ये था कि बैन 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 हर जगह बैन करना है ये वो, लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो रही है कि टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा बात हो रही है। जब भी क्रिप्टो के बारे में पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन करे जा रहे हैं हार्ड, तो रिप्लाई आ रहा है कि टेक्नोलॉजी नहीं दबनी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं, ये पहले नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पहला यहाँ पर ये हो गया। उसका नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उनसे पूछा कि अब अगर आप देखोगे आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, तो उससे वो इंडिविजुअल और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो एक इंडिविजुअल या आरबीआई या किसी के पास जो है वहाँ पर जा सकता है। तो उसको लेके क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि सीबीडीसी लॉन्च करिए, अभी सैंडबॉक्स में चल रहा है, आगे जाके देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये कंसर्न रेज किया कि प्रोग्रामेबल मनी है तो उससे काफी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं, जिसके ऊपर सीबीडीसी पे लेके हमने एक वीडियो कर रखा है जहाँ पर आपको बताया कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं जो चाइना नाइजीरिया जैसी कंट्री में हमको देखने को मिले हैं। तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट करना। तो उसको लेके उन्होंने बोला कि सैंडबॉक्स में आगे हम देखेंगे किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है। बट इट इज गुड टू सी कि मिनिस्टर्स जो हैं सीबीडीसी को लेके उसके जो नेगेटिव हो सकते हैं उसको भी ध्यान में रख रहे हैं एंड उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट है ना, वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। ये 4 मिनट की क्लिप है। आई वांट की पूरी क्लिप जो है आप यहाँ पर सुनो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आरबीआई ने इस क्रिप्टो को इलीगल टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर, मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया, क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? सर, इसमें एक ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है, ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड।
सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। हमने जब टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो, ऐसे। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। नया टैक्स नहीं लगाया, उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो विषय एक है टीडीएस के ऊपर। दूसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट एक मामला आपने उठाया, टैक्स जो हमने लगाया इसके ऊपर। तीसरा सर, ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर जो रिजर्व बैंक ने इश्यू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी, और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूँ, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे ना, पहली चीज तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा उसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो गलत थे। जैसे पहली चीज उन्होंने बोला कि आरबीआई का जो था जो उन्होंने बैंकिंग बैन लगाया था कि लीगल टेंडर वाला, तो उन्होंने गलत बोला। आरबीआई ने कभी भी लीगल टेंडर के बेसिस पे ऐसी कोई चीज चल नहीं रही थी, वो तो बैंकिंग बैन लगाया था जिसको खारिज किया था ऑर्डर को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसको लेके भी यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि उन्होंने पूछा था कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि टीडीएस हमने लगाया ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाए, एंड इसी कारण से किया ताकि गलत काम यहाँ पर नहीं हो। लेकिन टीडीएस को लेके जैसे स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, एक तो एक्सचेंजेस पे टीडीएस की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो इंटरनल होता है, बाहर ट्रांजैक्शन जाता भी नहीं है। और अगर लगाना ही है टीडीएस तो ट्रैक ही तो करना है था, तो उसको 0.01% या उससे कम क्यों नहीं लगा सकते, ताकि जो इंडस्ट्री में जिनको ट्रेड रेट करना है वो तो कर पाए, क्योंकि इससे तो कैपिटल लॉक यहाँ पर हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोली, जो आई फील मेरे को लगता है थोड़ा सा, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर हिंदी में बोल रही थी, शायद थोड़ा सा वो मिसमैच होके यहाँ पर हो गया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज बोल दी कि क्रिप्टो करेंसी की अगर आप बात करते हो तो करेंसी का उन्होंने बोल दिया कि करेंसी में क्रिप्टो का कुछ लेना देना नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, आज से कुछ टाइम पहले तो करेंसी ही बोलते थे क्रिप्टो को लेके, तो गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करी कि इट इज एन एसेट। तो उन्होंने बोला कि करेंसी तो आरबीआई इशू करेगी जब सीबीडीसी को इशू करती है, क्रिप्टो एसेट है और वही वो यहाँ पर चीज है। अब क्रिप्टो एसेट को लेके या इसके आसपास जो भी टेक्नोलॉजी है जो भी बन रही है, तो उन्होंने उसका नाम ये ले दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं हो जाए कि हम बैन करना है क्रिप्टो एसेट्स को या ऐसा करना है, उसके चक्कर में जो टेक्नोलॉजी बन रही है ब्लॉकचेन की वो भी हम बैन कर दे। तो इनडायरेक्टली उनका बोलने का मतलब ये था कि क्रिप्टो को लेके, एसेट्स को लेके, जो टेक्नोलॉजी को लेके चीजें बन रही है ना इतनी सारी, कैसे यूज हो रहा है, कैसे कैसे, जैसे डीफाई हो गया और इतनी सारी चीजें बन रही हैं, तो उसके बहुत यूजेस हो सकते हैं जो फिनटेक में काम आ सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि क्रिप्टो को बैन करने के चक्कर में हम उस टेक्नोलॉजी को बैन कर दे। ये आई फील फाइनेंस मिनिस्टर बोलना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा उनका कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हिंदी में बोला तो थोड़ा वो अलग तरीके से साउंड कर रहा है, जहाँ पर ये साउंड कर रहा है कि इन अ वे शी इज सेइंग कि नहीं, ब्लॉकचेन इज गुड
मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए क्रिप्टो, क्योंकि तभी उन्होंने मेंशन किया कि क्रिप्टो एसेट्स को लेके बैन करने के चक्कर में टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं रुक जाए। बट इट इज स्टिल इन अ वे गुड, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, जहाँ पर अभी भी गवर्नमेंट आई थिंक अभी G20 की मीटिंग होनी है ना, तो और अच्छा उनको जो आइडिया है मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लास्ट 4-5 years, दिस इज अ बिग चेंज, स्पेशली अभी 2023 के अंदर आके। एंड होपफुली अभी ये कि G20 की मीटिंग होने के बाद ना ये और गवर्नमेंट को आइडिया मिले कि किस तरह से ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पर, ठीक है रिस्क है, रिस्क के बारे में तो इतने सालों से बात करें, अब शायद बेनिफिट जो है वो कहीं देखने को मिल जाए कि भाई रेगुलेशन लाओ, गलत काम नहीं हो, और जो सही चीज़ है उसके लिए जो लोगों को मौका है यहाँ पर दो। तो वही यहाँ पर होप करते हैं पॉसिबली यहाँ पर हो 2023 के अंदर। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है गाइस इस चीज़ को लेके, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ बिग टर्निंग पॉइंट। एक टाइम जहाँ पर पूरे टाइम बैन की बात होती थी, बैन, और इफ यू रिमेंबर पहले क्रिप्टो की बात भी करते थे ना, क्वेश्चन भी पूछते थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर की शक्ल ही चेंज होती थी, मतलब शी यूज्ड टू गेट रियली एंग्री। अब कम से कम एंग्री भी नहीं हो रही है और बैन का वर्ड भी यूज नहीं कर रही है। तो आई थिंक इन अ वे चलो एकदम ऑप्टिमिस्टिक होना भी नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, कई बार सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ चेंज है। बाकी लेट्स होप कि आगे जाके जो है कुछ पॉजिटिव हो 2023 के अंदर, एंड इंडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव हो। बाकी आप बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको गाइस ये अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होगा लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो मैंने जैसे भी हो सकता है ये अपडेट यहाँ पर किया, तो उसी बारे लाइक भी कर दे रहा है यहाँ पर, एंड बेयर विद द नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज। सी यू गाइस, बाय बाय, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक, बाय।